प्रिय साथियों, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर जिलों की नगरी महत्वपूर्ण है। इसी में आपका हम स्वागत करते हुए आपको महाराणा भोपाल सिंह जी के संदर्भ में जो हम जयंती मनाते हैं, अभी हमारी 141वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, उसी संदर्भ में हम आपको इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में ले जाते हैं। और महाराणा भोपाल सिंह जी हिंदुस्तान के लिए क्या थे और उन्होंने मेवाड़ को क्या दिया, ये संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। महाराणा भोपाल सिंह जी ने उदयपुर में चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम किया और वो दानवीर करण कहलाते थे। जिसने जो मांगा उनको दिया। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में आपको नजर आएगा, आरएमबी स्कूल है, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, विद्याभवन एजुकेशन सेंटर है और महाराणा भोपाल यूनिवर्सिटी है। ये सारे एजुकेशन क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में महाराणा भोपाल चिकित्सालय जो आज नज़र आ रहा है वो उन्हीं की देन है। मेवाड़ में प्रथम संविधान बनाने में और प्रथम यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनाने में भी उनका बड़ा सहयोग रहा है। इसी क्रम में उन्होंने जिसने जो मांगा वो दिया। दानवीर करण कहलाते थे। उनकी वजह से ही 10% जो हिस्सा हिंदुस्तान का पाकिस्तान में जा रहा था वो रुक गया। उस वक्त भोपाल, जोधपुर, राजकोट, ये सारा जो है जगह ये वहाँ जा रही थी। उन्होंने ये निवेदन किया महाराणा साहब से कि आप आगे हो जाओ तो हम मतलब विचार करते हैं या तो स्वतंत्र है या पाकिस्तान में जाए। महाराणा भोपाल सिंह जी ने उनको जवाब दिया कि मेरे वंशजों ने जो त्याग और तपस्या की और जो लड़ाइयाँ लड़ी वो हिंदुस्तान के लिए लड़ी, आम जनता के लिए लड़ी, न कि अपनी सत्ता बचाने या अपना वर्चस्व बचाने। इसीलिए प्रथम उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान में विशेष व्यवस्था करके महाराज प्रमुख का पद दिया गया, जो उनकी मृत्यु के पश्चात वो पद खत्म हो गया संविधान में। ऐसे बिरले महाराणा भोपाल सिंह जी का 141वां जन्मदिन हम 5 दिवसीय के रूप में 2005 से लगातार मनाते आ रहे हैं और इसी क्रम में हम सम्मानित करते हैं, जो मैं इस क्रम में आपको बता ही चुका हूँ। महाराणा प्रताप सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराणा भोपाल सिंह।
महाराणा भोपाल सिंह जी की 141वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लोकजन सेवा संस्थान की ओर से जो 5 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होते हैं, वो इस बार भी आज मोता पार्क में जो महाराणा भोपाल सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है, उसमें पंचगव्य स्थान से आरंभ हुआ है। और कल 23 तारीख को सोमानी सभागार में दिन में 2:30 बजे काव्य सम्मेलन होगा, जिसमें देश प्रेम की और मेवाड़ प्रेम की कविताएं उदयपुर के ख्यातनाम कवि सुनाएंगे। 24 तारीख को सुबह, जिस दिन उनका जन्मदिन है, उस दिन सर्वऋतु विलास में, क्योंकि सर्वऋतु विलास का जो गायत्री शक्तिपीठ है वो भी महारानी ने ही दान में दी हुई जमीन पर बना हुआ है, इसलिए हमेशा हम मेवाड़ की सुख शांति और समृद्धि के लिए यज्ञ हवन वहीं करवाते हैं। 24 तारीख को 11 से, उसी दिन उनका जन्मदिन है महाराणा भोपाल सिंह जी का। उस दिन सवेरे 8 बजे से लगाकर 11 बजे तक हवन यज्ञ और सुख मेवाड़ की और देश की सुख समृद्धि के लिए हवन होगा। 25 तारीख को हमारा एक मुख्य कार्यक्रम होता है, सम्मान समारोह। उसमें हम उन विभूतियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, भले वो इतिहास हो, साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, संस्कृति संवर्धन हो, में उत्कृष्ट काम किया हो, उन सभी को हम सम्मान देते हैं। ऐसे 23 विभूतियों का हम सम्मान करने वाले हैं इस बार, जिसमें ओसवाल एजुकेशन फाउंडेशन के प्रमुख हैं, वो हैं एक प्रोफेसर लक्ष्मीलाल जी धाकड़ हैं, जिन्होंने उदयपुर पे अभी बहुत बड़ी एक पुस्तक लिखी है, जिसमें करीब करीब 5000 फ़ोटो हैं और इतिहास, कला, संस्कृति सब चीज़ उसमें रखी है। इसी तरह से प्रेम भंडारी, डॉक्टर प्रेम भंडारी जो एक बहुत मशहूर गज़ल गायक है, इस तरह विभिन्न क्षेत्र के करीब 23 विभूतियों का हम इस बार सम्मान कर रहे हैं। उसी दिन हमारे मेवाड़ के एक और युग पुरुष हुए हैं ठाकुर अमरचंद बड़ुआ, जिन्होंने मराठाओं का जब आतंक हुआ था तो उस समय मेवाड़ को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर महाधराव सिंधिया को मेवाड़ पर कब्जा करने से रोका था शिप्रा युद्ध के बाद। ये करीब 25 साल तक 4 महाराणाओं के प्रधान रहे। उनके ऊपर पहली प्रमाणिक पुस्तक इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई है, वो उसका लोकार्पण भी होना है। और उसी दिन जिन्होंने उसमें आलेख लिखे हैं, जिन इतिहासकारों ने इस किताब में अपना सहयोग दिया है, उन सभी इतिहासकारों का भी सम्मान होगा। 26 तारीख को, क्योंकि महाराणा जी बहुत दयालु थे, या जो भी समझो, हम इस प्रोग्राम में हमेशा बच्चों को बुलाते थे और अब हम बच्चों को नहीं बुला पाते, क्योंकि पहले मोता पार्क में कार्यक्रम होता था तो मुख्य बधिर और सब बच्चे यहाँ आ जाते थे और यहाँ कार्यक्रम होता था। आजकल ये नहीं हो पा रहा है, तो हम 26 तारीख को मुख्य बधिर और अन्य विद्यालय के बच्चों को फल और प्रसाद का वितरण जाके करेंगे 26 तारीख। इस तरह से हमारे 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। मैं प्रोफेसर विमल जी, आपसे एक सवाल है। जैसे कि आपने बीच में एक बात कही थी कि जितने महाराणा भोपाल सिंह जी ने जो जमीन दी है, जहाँ पे भी जमीन दी है वहाँ पे हम कार्यक्रम करेंगे। उदयपुर के अंदर वार्ड नंबर 43 के अंदर वनवासी सेवा संघ को जमीन दी है, कुल 52 बीघा जमीन दी है, वहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम होते नहीं है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, इस विषय में देखो, ऐसा है कि वो संस्था अभी हमने उनसे कभी सहयोग मांगा भी नहीं। देखो, सही बात है कि हम ये नहीं कहते हैं कि दोष उनका है। अब जब हम इतने सालों से कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए। जैसे आप देखते हैं BN कॉलेज अपना एक दिन का प्रोग्राम कर लेती है, MBA कॉलेज एक दिन का प्रोग्राम कर लेती है। अब वनवासी कल्याण परिषद को भी चाहिए। वनवासी कल्याण परिषद नहीं, वनवासी सेवा संघ। हाँ, वनवासी सेवा संघ, हाँ। सेवा संघ है जो संरक्षक है इसके, प्रताप सिंह राठौड़। हाँ। और अगर अब आपने जब कहा है आज, अगर ये बात ज़्यादा संगठन में लाए तो हम उनसे संपर्क करें। होता है अगले साल हमारा एम रहता है कि हम उनके द्वारा किए गए कार्य को उसी स्थल में जाकर करें, तो उससे उसकी मान्यता बढ़ती है। तो आप जैसा कह रहे हैं तो हो सकता है हम अगले साल भी एक कोई प्रोग्राम वहाँ करें। और ऐसा भी सुनने में आया है कि महाराणा भोपाल की जी की एक मूर्ति वहाँ पे एक है,
स्कूल के अंदर बंद पड़ी हुई हैं। बहुत गलत बात है ये। ये अगर चीज- मूर्ति रखी है, अगर आपके द्वारा अगर ये चीज़ है हाँ। तो आप क्यों नहीं ये चीज़ें वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं? अब आपके द्वारा लाई की बात कह रहे हैं, अगर आपके से बंद है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से आपको किसी को कैद करना हुआ। अगर आपने मूर्ति बनवाई है और उसके आपने अगर उसके राख सवाल नहीं करते थे तो हमको सौंप दो, हम उसको एक उचित स्थान देंगे। हमारी संस्था इतनी सक्षम है कि उसको एक उचित स्थान दे सकती है। तो अब वस्तुस्थिति तो जाने में पता लगेगा, पर हाँ ज़रूर अगर ऐसी बात है कि कोई ऐसी महाराणा भूपाल सिंह जी की प्रतिमा है और वो बंद पड़ी है तो ये अक्षम्य अपराध है, ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। उसको यथावत सम्मान देके उसको साबित करनी चाहिए, और उसकी जो जन्म जयंती है, मरण दिवस है या कोई भी तीज त्यौहार है, उससे उसे साख संभाल भी होती रहनी चाहिए। जैसे आप देखिए आज हमने इस मूर्ति की साख संभाल की है, साल में 2 बार हम तो करते ही है प्रोग्राम। तो कम से कम पूर्वजों को याद करने का यही तरीका है कि आप उसकी मूर्ति स्थल को और उसकी मूर्ति का रख रखाव करें और उसमें अपना पूजा अर्चना करें। तो अगर ऐसा है तो हम जरूर अगले हफ्ते ही ये प्रोग्राम निपटने के बाद वहाँ जाएंगे, उससे कहेंगे ऐसे क्या मजबूरी है कि आपने इसको बंद करके रखा है, क्यों ना इसको सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा जब आरसी में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी थी तो बीच में ऐसा दौर आया था, ऐसा लगा था कि ये मूर्ति सार्वजनिक नहीं होगी। तो हमने खुद ने कॉलेज में होते हुए कहा नहीं सर, अगर मूर्ति लगी है तो ये सार्वजनिक रहेगी, हर आदमी आके अपनी इस मूर्ति में अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। तो आरसीए में जो मूर्ति लगी है महाराणा प्रताप की, आज हर कोई जाके वहाँ पे अपना प्रोग्राम कर सकता है, उसको छूट है। तो इस तरह का कोई मूर्ति है अगर आपने बताया है तो हम जाके उसको पता करेंगे और उसका प्रचार ऐसा कर देंगे कि लोग अपने आप जाके वहाँ पूजा करने लगे। जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ। उदयपुर से जय किशन चौबे, लोक जन सेवा संस्थान का संस्थापक महासचिव बोल रहा हूँ। आज हमने महाराणा भूपाल जयंती का आगाज किया। प्रातः 8:15 बजे हम मोटा पार्क, जहाँ हमारे पूर्व में प्रोग्राम होते आए हैं, इसी क्रम में हमने आज वहीं कार्यक्रम रखा, क्योंकि पुराना जी जो स्थान हमारा मोटा पार्क की है और महाराणा साहब का स्टेचू भी वहाँ लगा हुआ है। और अब पूर्व में मोटा पार्क की स्थिति क्या थी और आज सघन वन वहाँ लगा दिया गया है और बैठने की भी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। कुछ रख रखाव करना बाकी तो हम PWD से मिलकर उसका करवाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है भोपाल जयंती का। प्रथम दिन आज हमारा पूर्ण हो चुका है। कल हमारा कवि संगोष्ठी है और उदयपुर के विभिन्न क्षेत्र के जो कवि हैं और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, मगर हम उनको अपने स्तर पे बुला रहे हैं। संगठन को पूर्व में हम जो उदयपुर के 2 संगठन थे, नवकृति और युगधारा, उनको साथ लेके चलते थे। और गत वर्ष से ही हमने मतलब ये विचार किया कि जो इन संस्थाओं से जुड़े हुए कवि नहीं है और वो कहीं आते जाते नहीं है, उन कवियों को हम बराबर बुलाएं और एक कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठी का प्रोग्राम, वो हमारा कल दोपहर 2 बजे से शुरू होकर लगभग 5:30 बजे तक ही हमारा कार्यक्रम चलेगा। इसमें महाराणा भूपाल सिंह जी के ऊपर, मेवाड़ की अन्य परिचितों के ऊपर कविता पाठ किया जाएगा। और ये कार्यक्रम होने के पश्चात हमारा जो मेन जो भोपाल जयंती है वो 24 तारीख की है। 24 तारीख को हम जो महाराणा भूपाल सिंह जी की पत्नी ने गायत्री शक्तिपीठ को स्थान दिया था और गायत्री शक्तिपीठ चल रहा है। पहले गायत्री शक्तिपीठ वाले हमारे इस मोटा पार्क में आके हवन वगैरह करते थे, वो निपटने के बाद हमारा सम्मान समारोह शुरू होता था। पर अब जो है हम वहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे जाके और हवन का कार्यक्रम किया जाता है और उसके पश्चात आहुति के पश्चात हम मतलब अगले दिन का कार्यक्रम वहीं से घोषणा करते हैं। इसके बाद अगला दिन जो हमारा है 25 फरवरी, इस रोज हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अतिथिगण हमारे जो साथ भाग ले रहे हैं, चित्तौड़ सांसद CP जोशी साहब, प्रोफेसर कर्नल SS सारंगदेव साहब जो वर्तमान में कुलपति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हैं, और इसके पश्चात श्रीमान भंवरलाल जी गुर्जर साहब जो अभी नव नियुक्त
विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। और इसी क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साई यूनिवर्सिटी व पैसिफिक यूनिवर्सिटी के ग्रुप अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर बीपी शर्मा साहब, उनका मुख्य वक्तव्य होगा ठाकुर अमरचंद बड़वा कालीन मेवाड़ पे। और साथ ही महाराणा भोपाल सिंह जी के ऊपर वक्तव्य देंगे हमारी पत्रिका अक्षर लोकजन के मुख्य संपादक प्रोफेसर मिसिर लाल जी मांडोत व अन्य वक्ता। इसी क्रम में हमारे सुबह ये 2 चरण चलेंगे हमारे कार्यक्रम। सुबह वाले कार्यक्रम में हमारे प्रोफेसर उमा शंकर जी शर्मा और ओस्तवाल एजुकेशन के चेयरपर्सन मिस्टर उमराव सिंह जी ओस्तवाल साहब हमारे अतिथि ग्रहण करेंगे। और साथ ही उमा शंकर जी जो पूर्व कुलपति एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है वो हमारे अतिथि में रहेंगे। इसी क्रम में हमारे संस्था के अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर देव कोठारी साहब, प्रोफेसर विमल जी शर्मा, इनका आतिथ्य में डॉक्टर जयराज जी आचार्य जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे और भी वर्तमान में कौन सी संस्था है इनकी परिषद के वो ऑल इंडिया चेयरपर्सन संगठन मंत्री हैं, उनका सानिध्य भी हमें प्राप्त होगा। और विभिन्न क्षेत्र के लगभग 23 लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं, जिसमें उमराव सिंह जी ओस्तवाल, ब्रिगेड डॉक्टर सवाई सिंह जी जेतावत और दीप्ति पंड्या जिनको संगीत के क्षेत्र में सम्मान दिया जा रहा है, और इतिहास के क्षेत्र में डॉक्टर मनीष जी सिरमाली को सम्मान दिया जा रहा है। डॉक्टर JPN ओझा को ठाकुर अमरचंद बड़वा सम्मान दिया जा रहा है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी इन्हीं दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप विजय किया है। 16 लोगों में प्रमुख रूप से वो था, सबसे कम उम्र का बच्चा, और लगभग 2 या 4 हजार लोगों के बीच में से इनका सिलेक्शन किया गया था। इसी क्रम में कवियत्री नीतू बापना का सम्मान किया जा रहा है माधव जी दरक के नाम से। महाराणा भोपाल सिंह जी सम्मान हमारी संस्था के रिजवान शेख जो है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं और अक्षर लोकजन पत्रिका में हमारा पूरा सहयोग देते हैं। और साथ ही हमारा जो भी छपाई का कार्य है वो लेक सिटी कार्ड के द्वारा होता है, तो रिजवान जी शेख वहाँ भी कार्य करते हैं और हमें भी सहयोग बराबर देते हैं, और संस्था के मेंबर होने के नाते हम उनका सम्मान कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में डॉक्टर LL धाकड़ साहब हैं। वर्तमान में अभी उन्होंने फोटोग्राफी के रूप में मेवाड़ के और उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों के चलचित्र जो है उनकी एक बुक से निकाली है, और एग्रोनॉमी से वो संबंधित रहे हैं। पर्यावरण का अवार्ड हम उनको डॉक्टर AS राठौड़ जो हमारे प्रथम एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन रहे, उनके नाम से दिया जा रहा है। इसी क्रम में वर्षा जाला जो है वो उदीयमान चित्रकार है, उनको हम डॉक्टर D.Litt राधाकृष्ण वशिष्ठ के नाम से उनका सम्मान किया जा रहा है। और महंत मुरली मनोहर चरण शास्त्री संस्कृत सम्मान डॉक्टर नीतू मेनारिया को दिया जा रहा है, जो तक्षशिला विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल है और संस्कृत में उन्होंने PhD की है। इसी क्रम में डॉक्टर राजशेखर व्यास लोकजन सम्मान जो है डॉक्टर प्रेम भंडारी को दिया जा रहा है संगीत के क्षेत्र में। डॉक्टर अमरचंद बड़वा, मांगीलाल जी बिश्नोई, स्वामी भगवान दास जी प्रकाश जी को आर्य तिरसी सम्मान। ये सामेल्य स्थान जो है उनके ये पूरे 6 जनों की टीम जो है स्वामी जी के साथ आ रही है। अमरचंद जी बिश्नोई, किशनलाल जी बिश्नोई, शंकरलाल जी बिश्नोई, शिव नंदन जी बिश्नोई
और इसी क्रम में मंडल क्षेत्र के सुखदेव जी गुजर और प्रभा जी पंड्या, इनको शकुंतला व्यास संस्कृति सम्मान दिया जा रहा है। और विशेष तौर से हमारे साथ नाथद्वारा के श्रीमान मुरलीधर जी सागरिया और गिरिराज जी सागरिया, जो वर्तमान में जो श्रीनाथ जी मंदिर में सागर बनता है उसके इंचार्ज हैं, और मुरलीधर जी पूर्व में सागर के इंचार्ज रहे और अब वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि उनकी लगभग 84 साल की एज है। और इसी क्रम में अक्षय कीर्ति व्यास लोक जन धरोहर संरक्षण सम्मान जो है नारायणलाल जी उपाध्याय को दिया जा रहा है। इन्होंने देवगढ़ मदारिया में कुंभा स्मारक की स्थापना कराने में सहयोग दिया। साथ ही दिवेर स्थित स्थान को भी उन्होंने संरक्षण करने में उनका पूरा सहयोग रहा है। ये हमारे 23 लोगों का सम्मान किया जा रहा है। और इसके पश्चात 26 तारीख को महाराणा भोपाल सिंह जी की जयंती के संदर्भ में मूक बधिर विद्यालय और अंध विद्यालय में उन बच्चों को अल्पाहार करा के हमारे इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ये कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं कि अंतिम महाराणा हमारे भोपाल सिंह जी थे। उसके पश्चात 1948 में मेवाड़ स्टेट को हिंदुस्तान के एकीकरण में हम ये स्टेट महाराणा भोपाल सिंह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर दी थी, जिससे क्या एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा महाराणा भोपाल सिंह जी का। तो ये हमारा लास्ट समापन जो है मूक बधिर विद्यालय और अंध विद्यालय में किया जाएगा। और जनता लोग को प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम ये महाराणा भोपाल सिंह जी की जयंती 5 दिवसीय रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।